है। लेकिन आपको एक बात कंफर्म कर दें कि इमरान खान साहब की पजीराई पूरे मुल्क के अंदर है, ये आज शहबाज शरीफ ने जो है वो इजलास के अंदर माना है। लाडला तो वो है जिसके कहने पे जो है वो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिसके कहने पे कानूनों के अंदर जो है वो चेंजेस हो रही हैं, जिसके कहने के ऊपर जो है वो बंदे उठाए जा रहे हैं, जिनके कहने के ऊपर जो है वो लोगों को गायब किया जाए। अच्छा जी, उसके बाद मरियम औरंगजेब साहब कहती हैं कि उन्होंने भी अपना जो है वो पूरा, वो जाहिर है फिर आपको पता है कि वो भी एक वज़ीर है, तो उन्होंने भी अपना हिस्सा डालना। उन्होंने एक करारदाद जो है वो पेश किया कि अदलिया के अंदर अदलिया जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करती है और उनको नहीं करनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अरसलान हैदर है और मुझे आप मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिन जो है वो बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है पाकिस्तानी सियासत के माहौल के अंदर, बड़ी जो वो गर्माहट देखने में आई है और अब वो जो इमरान खान के मुखालिफ लोग हैं अब वो भी हाथ पांव मारना शुरू हो चुके हैं। बताएंगे आपको कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक बिल पेश किया जिसके अंदर जो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कुछ जो उनके इख्तियारात हैं उनके मामले के ऊपर जो एक बिल पेश किया गया और बड़ा ही जल्दबाजी के अंदर बिल पेश किया गया। अचानक से वो इजलास बुलाया गया और काबीना के अंदर जो फैसला किया गया कि अब एक बिल पेश किया जाएगा और अब वो उसको पास करवाने वाले साइड पे भी जाएंगे। अच्छा, असल में अब उस बिल की वजह से कितना एक बड़ा मैस क्रिएट हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मसूद केस के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से जो है वो एक बहुत अहम समात चल रही है, तो उसके ऊपर क्या कोई असरअंदाज होगा या नहीं, ये बड़े लोगों की कन्फ्यूजन है। ये आज मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगा कि उस केस के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है। सेकेंडली आपको बताएंगा कि मरियम औरंगजेब जो है, मरियम औरंगजेब ने जो है वो एक बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने इजलास के अंदर कहा, उन्होंने कहा कि जी जो अदलिया है, उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा है, उन्होंने कहा कि जी अदलिया जो है वो अब पाकिस्तान के जो सियासी मामलात हैं उनके अंदर मुदाखलत कर रही है। मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील से बात करूंगा, मुदाखलत कौन करता है ये आपको मैं बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज अपने मुँह से जो है वो इस चीज़ का इतराफ़ किया है कि इमरान खान साहब की अब पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब बड़ी उनकी एक मकबूलियत जो है वो, अब उस चीज़ को उन्होंने भी इतराफ़ किया, अपने मुंह से इतराफ़ किया कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वह इस वक्त जो कितनी है। अब इस चीज़ का इतराफ़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने किया है। अच्छा जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो है वो दो टोक चीज़ें बता दूँ कुछ बड़ी क्लियर, कि कुछ लोगों का मानना है कि जो अभी केस चल रहा है, ये जो अज़खुद केस चल रहा है अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शंस के हवाले से, उसके ऊपर बड़ी पेशरफ्त हुई है। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा एक खुले अंदाज में कहा कि इलेक्शंस तो होने चाहिए, आइन के मुताबिक होने चाहिए इलेक्शन, लेकिन अभी वो चीज़ें पूरी जो है वो केस की समात जो चल रही है, तो उसके ऊपर जो है वो बड़ा मामला जो है वो हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में नज़र आ रहा है इस वक्त अभी तक के लिए। कुछ इख्तलाफी नोट्स भी आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन वो भी जाहिर है एक केस है, अदालतों का निज़ाम है और इसी के अंदर अदालतों के निज़ाम का हुस्न है ये कि केस को सुनना और उसके अंदर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें लेना, ये तो एक मतलब है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी तक जो है वो वाज़ेह है, अभी तक के आइन के मुताबिक अगर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बात करते हैं तो के इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर पाकिस्तान की जो अभी गवर्नमेंट है, वफाक और बाकी जो इलेक्शन कमीशन है, उनके पास अभी तक कोई भी किसी किस्म का जो आप कह लें कि कोई भी रीज़न नहीं है कि क्यों इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। तो इस हवाले से अभी केस जारी है। इसके ऊपर बावजूद अभी केस चल रहा है, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने एक बिल पेश कर दिया। उसके अंदर ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है खुद केस को जो है वो सो मोटो एक्शन जो होता है, वो जो एक नोटिस लेना होता है, उसके इख्तियारात सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं होने चाहिए बल्कि 3 जजेस के पास होने चाहिए। अब वो तीनों फैसला करें कि फिर उसके बाद उस केस की समाअत इतने दिन के बाद जो है वो होनी चाहिए और क्लियर करना चाहिए, फ़लाँ अदारा इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स या कुछ कोई भी। तो मैं बेसिकली समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ है, इंसाफ के मामलात में बेहतरी आएगी। अब देखें, मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी एक आम इंसान होता है, उसके भी जज्बात होते हैं, उसके भी जो है वो कोई पसंद और नापसंद होती है। तो सियासी मामलात में ऑब्वियसली बात है कि उनकी भी कोई राय हो सकती है, तो किसी न किसी तरह से एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये मामलात जो है वो ये फैक्ट्स है कि कोई भी किसी किस्म का जो है वो मतलब फ़ैसला ले सकते हैं।
या कोई भी इसको नोटिस ले सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन यकीन कीजिए वो पंजाबी में कहते हैं कि शाबाश लेना कोई आसान गल नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब के लिए शाबाश लेना भी बड़ा मुश्किल बात है। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा ही अच्छा, मैं समझता हूँ, ये काम अगर वो कर देते हैं। पहली बात तो ये कि आइन के अंदर ये अमेंडमेंट नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की जो अदलिया और सुप्रीम कोर्ट का निज़ाम है, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात हैं, उनके अंदर जो है थोड़ी रद्दोबदल हो रही है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने बड़े गलत टाइम पे ये छक्का खेला है और ये भी उनके गले पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी बात मैं इन चीज़ें आपको बताऊं कि इस केस के ऊपर, जो भी केस चल रहा है, उसके ऊपर इस तमाम तर जो अमेंडमेंट है उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो केस पहले जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। जो इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के पास हैं वो इख्तियारात उनके पास रहेंगे। ये नहीं है कि कल को ये कानून उसके अंदर जो है वो थोड़ा चेंजेस करते हैं और वो फैसला जो वो फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जितना भी लिखा गया फैसला या जो भी उन्होंने सो मोटर्स एक्शन लिए हुए हैं वो ज़ाया हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आप क्लियर है। अब आपको बता रहा हूँ कि केस के ऊपर कोई भी किसी किस्म का जो है वो फैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई भी असर नहीं है उसका। वो केस जिस तरह पहले चल रहा था उस तरह चलता रहेगा। खैर, अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इजलास के अंदर एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने तनकीद की इमरान खान साहब के ऊपर। उन्होंने कहा कि देखिए जी, ये जत्था लेके आ जाता है अदालतों के, अच्छा अदालतों के अंदर जत्था लेके आ जाता है जी, ये जगह जगह रोड्स ब्लॉक करता है, ये जलसे करता फिरता है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को इनविटेशन नहीं देते अपने कारकुनान को, अपने चाहने वालों को, लोग उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अगर वो अदालतों में जाते हैं तो भी इनको प्रॉब्लम है, अगर वो अदालतों में नहीं जाते तो भी इनको प्रॉब्लम है। और अगर वो जलसे कर रहे हैं तो देखें वो इलेक्शंस की अपनी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। अब आपके जलसों में अगर कोई ना आए तो इसमें इमरान खान साहब का क्या कसूर है? अगर आपके जलसे शादी हॉल्स के अंदर हों, वो भी फिल ना हो, तो इसमें इमरान खान साहब का तो कोई कसूर नहीं है। ये तो आपका कसूर है, ये तो आपकी पार्टी का कसूर है, या तो फिर उन लोगों का कसूर है जो आते नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहें, वो आप इजलास के अंदर ये कह रहे हैं कि वो जगह जगह बंदे लेके जाता है जी, बंदों का, लोगों का जत्था लेके पहुंच जाता है और वो पाकिस्तान के अमन ख़राब कर रहे हैं। अब अमन कौन ख़राब कर रहा है? इमरान खान साहब ने भी आज रात जो है वो, पिछली रात जो है वो खिताब किया है कौम से, और उन्होंने कहा कि इलेक्शंस के अंदर जो है वो जो इलेक्शंस नहीं करवा रहे वो इंतशार पैदा कर रही है, जो कहते हैं कि इलेक्शंस करवाएं ताकि निज़ाम बिल्कुल स्मूथली हो सके, चल सके, वो जो है वो इंतशार फैला रहे हैं। या जो कह रहे हैं कि इलेक्शंस किसी भी तरह हम नहीं होने देंगे, वो जो है वो इंतशार फैला रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने, और मैं भी यही कहता हूँ कि जी आप इलेक्शंस करवाएं और इंतशार वाला जो है वो ये पहलू ख़त्म कर दें। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जी एक लाडले के लिए इतना सब कुछ हो रहा है। अब मैं बताता हूँ लाडला भी कौन है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर जो है वो बदकिस्मती के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब है, उनको पजीराई मिल रही है। वर्ड आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि बदकिस्मती के साथ कि पूरे पाकिस्तान के अंदर उस इमरान खान साहब को पजीराई मिल रही है। अब ये उनके मुंह से निकला या हकीकत है, बयान उनसे हो गई है, लेकिन आपको एक बात कंफर्म कर दें कि इमरान खान साहब की पजीराई पूरे मुल्क के अंदर है। ये आज शहबाज शरीफ ने जो है वो इजलास के अंदर माना है। अच्छा जी, उसके बाद आपको बताएं कि लाडला, उन्होंने बात की कि लाडला, देखें लाडला तो वो है जिसके कहने पे जो है वो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिसके कहने पे कानूनों के अंदर जो है वो चेंजेस हो रही हैं, जिसके कहने के ऊपर जो है वो बंदे उठाए जा रहे हैं, जिनके कहने के ऊपर जो है वो लोगों को गायब किया जा रहा है, जिनके कहने के ऊपर जो है वो इलेक्शन डिले हो रहे हैं। अब देखें ना, लाडले तो वो हुए, इमरान खान साहब के ऊपर तो जो है वो इस लाडला क्या हुआ, उनके ऊपर जो है वो तकरीबन जो है वो अब 120 के करीब मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। अब कोई लाडला हो तो आप उसके ऊपर इस तरह से मुकदमा दर्ज करवाते हैं। जो लाडला होता है वो तो बिल्कुल अपने जलसों के अंदर खड़े होकर ये कहता है कि कोई ऐसी की तैसी अदलिया की, अदलिया ने तो ये कर दिया, अदलिया ने तो वो कर दिया, फलां चीफ जस्टिस साहब ने तो वो कर दिया, ऐसी की तैसी इस अदलिया की, हम ऐसा नहीं चलने देंगे, मैं आपको मुखातब कर रही हूँ, और ये फैसले तो जी उनकी जो है वो बेगमात करवाती हैं फलां फलां बंदों की। तो देखें ना, लाडला जो होता है उसके ऊपर कोई लगाम नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान से लाडला तो हमारी मरियम नवाज साहब हैं, जिनके माशाल्लाह से जो है वो उनके नखरे हो रहे हैं, और वो अपने आप को बड़ी नेल्सन मंडेला समझती हैं, और पता नहीं वो अपने आप को क्या समझती हैं, बेनज़ीर से भी ऊपर अपने आप को समझने लग गई हैं। तो लाडली तो फिर वही हुई। अच्छा जी, उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहब कहती हैं कि उन्होंने भी अपना जो है वो पूरा, वो ज़ाहिर है फिर आपको पता है कि वो भी एक वज़ीर है,
तो उन्होंने भी अपना हिस्सा डालना। उन्होंने एक करारदाद जो है वो पेश किया कि अदलिया के अंदर अदलिया जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करती है और इनको नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने करारदाद पेश कर दी है इसकी। अच्छा, मरियम और औरंगज़ेब साहबा, उन्होंने कहा कि अदलिया जो है वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो है वो मुदाखलत करती है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाती है। क्या ये बात सच है कि वो अदलिया ही है या फिर कोई और ताकत है या कोई और लोग हैं जो ये मामला जो है वो पीछे जो है वो जिनको अपनी क्लियरेंस भी देनी पड़ी कि हम इस मामलात में नहीं पढ़ते, या फिर वो करते हैं? बेसिकली अदलिया जो है वो, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का कानून जो है अब वो इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो उस पर ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर यही कानून जो है वो बन जाए किसी और के लिए, तो फिर मामला जो है वो मेरे ख्याल बेहतरी की तरफ आ जाएंगे। मरियम और औरंगज़ेब साहबा, आप जो है वो मुदाखलत जो करते हैं ना, जो आपके जो बड़े हैं, जो आपके बाबा जी हैं, वो जो इस वक्त लंदन के अंदर बैठे हैं, जो अपनी एक दवाई लेने गए थे और वापस अभी तक नहीं आए, वो सारी ज़िंदगी उनका ये रोना रहा है कि फ़लाँ बंदा जो है वो, फ़लाँ ताकतें जो है वो जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है, फ़लाँ ताकतें जो है वो इस सियासी निज़ाम में जो है वो मदाखलत कर रही हैं, वो इस तमाम तर मामले में रुकावट बन रही हैं। तो जो जिनका वो कहते थे, ज़रा उनके लिए भी कहने की हिम्मत